श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल में। तो आइए आज के इस वीडियो में जाने साल 2025 में उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी जाने तिथि, धार्मिक महत्व और इतिहास क्या है। उज्जैन में बीते दिन 14 जुलाई सावन के पहले सोमवार के मौके पर बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। आखिर क्यों निकाली जाती है महाकाल की सवारी, जानिए इसके बारे में विस्तार से। साल 2025 मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। मान्यता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ज्योति के रूप में स्वयं स्थापित हुई है। वैसे तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन सावन के महीने में भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। प्रत्येक वर्ष सावन और भाद्रपद के महीने में भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाती है। इस उत्सव में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और बेहद धूमधाम से महाकाल की सवारी निकाली जाती है। आइए जानते हैं महाकाल की सवारी क्या है और इसके धार्मिक महत्व के बारे में। महाकाल की सवारी क्यों निकाली जाती है। हर साल सावन और भाद्रपद के मौके पर बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाती है। आज साल बाद भी इस प्राचीन परंपरा को श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। राजा भोज के महाकाल सवार की शुरुआत की थी। इस दौरान महाकाल की सवारी में नए रथ और हाथी भी शामिल किए गए थे। महाकाल की सवारी कब निकलती है, आइए जानते हैं। महाकाल की सवारी साल 2025 में 6 बार निकाली जाएगी, जिसमें पहली सवारी 14 जुलाई, दूसरी सवारी 21 जुलाई, तीसरी सवारी 28 जुलाई, चौथी सवारी 4 अगस्त, पांचवी सवारी 11 अगस्त और छठी सवारी 18 अगस्त को निकाली जाएगी। महाकाल सवारी का धार्मिक महत्व क्या है। महाकाल की सवारी का विशेष महत्व है। सवारी यात्रा के दौरान महाकाल को रथ पर बैठाकर नगर का भ्रमण कराया जाता है। इस सवारी के दौरान भक्त महाकाल के नाम का जय जयकार भी लगाते हैं। यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिलता है। महाकाल की सवारी यात्रा में तलवारबाज और घुड़सवार भी शामिल होते हैं। महाकाल की सवारी यात्रा को शक्ति और महिमा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में ग्रंथों में भी महाकाल सवारी यात्रा की जिक्र है। महाकाल की सवारी क्या है। उज्जैन महाकालेश्वर के महाकाल की सवारी यात्रा सावन और भाद्रपद में निकाली जाती है। महाकाल सवारी यात्रा साल 2025 में कितनी बार निकाली जाएगी। साल 2025 में महाकाल की सवारी 6 बार निकाली जाएगी। महाकाल सवारी यात्रा की शुरुआत किसने की थी। महाकाल सवारी यात्रा की शुरुआत राजा भोज ने की थी। महाकालेश्वर बाबा की सावन महीने की पहली सवारी भगवान महाकाल के मन महेश स्वरूप की पालकी में निकाली जाती है। यह सवारी मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू होकर पूरे नगर में भ्रमण कराती है। सावन मास में भगवान महाकाल की सवारी, जिसे शाही सवारी भी कहा जाता है, हर सोमवार को निकाली जाती है। पहली सवारी, जिसे प्रथम सवारी कहा जाता है, सावन मास के पहले सोमवार को निकाली जाती है। इस सवारी में भगवान महाकाल रजत पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। सवारी के दौरान विभिन्न जनजातीय कलाकारों और भजन मंडलियों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाती है, जिससे सवारी का वैभव और भी बढ़ जाता है। यह सवारी महाकालेश्वर मंदिर से शुरू होकर रामघाट, मध्य की धर्मशाला, कार्तिक चौक, कार्तिकी मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, डाबा रोड, टंकी चौराहा, छत्री चौक, गोपाल मंदिर, पठानी बाजार और गोदारी बाजार होते हुए वापस मंदिर में समाप्त होती है। संक्षेप में, पहली सवारी भगवान महाकाल के मन महेश स्वरूप की पालकी में निकाली जाती है। यह सवारी हर सोमवार को निकाली जाती है, विशेष रूप से सावन मास के पहले सोमवार को। सवारी में जनजातीय कलाकारों और भजन मंडलियों की प्रस्तुतियां होती है। सवारी का मार्ग मंदिर से शुरू होकर नगर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए वापस मंदिर में समाप्त होता है। साल 2025 में सावन महीने की दूसरी सवारी में बाबा महाकाल चंद्रमलेश्वर के रूप में रजत पालकी में और मन महेश हाथी पर सवार होकर निकले थे। सावन मास के भगवान महाकाल की सवारी हर सोमवार को निकाली जाती है और इस दौरान भगवान अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं। साल 2025 में दूसरी सवारी 21 जुलाई को निकाली गई थी। इस सवारी में भगवान चंद्रमलेश्वर
रजत पालकी में विराजमान थे और भगवान मन महेश हाथी पर सवार थे। साल 2025 में सावन मास के महाकालेश्वर बाबा की तीसरी सवारी में भगवान श्री चंद्रमलेश्वर रजत पालकी में और हाथी पर श्री मन महेश के रूप में दर्शन देंगे। सावन मास में महाकाल की सवारी हर सोमवार को निकाली जाती है। साल 2025 में तीसरी सवारी 28 जुलाई को निकालेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे चैनल लेके आएंगे आप सभी लोग मेरे चैनल में बने रहेगा। हर हर महादेव।